हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 41 किया था और आज करेंगे द्विध्वनिक मात्राएं और त्रिध्वनिक मात्राएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्विध्वनिक मात्राएं क्या होती हैं? किसी किसी शब्द में एक मात्रा और एक स्वर साथ में आते हैं और उनका अलग अलग उच्चारण होता है, जैसे आई, आओ, आऊ, इयो आदि। तो ऐसी मात्रा और स्वर को द्विध्वनिक चिन्ह कहते हैं। तो अभी तक आई, आओ इसका शब्द चिन्ह हम पढ़ चुके हैं। अब ये अगर किसी व्यंजन के साथ में मिलेगा तो कैसे लिखाएगा वो सीखेंगे आज। तो इन द्विध्वनिक चिन्हों में ज़्यादातर पहली मात्रा अधिक आवश्यक होती है, फिर उसके बाद में आने वाला स्वर तो हम अपने हिसाब से सोच के भी बना सकते हैं। इसलिए यह बताने के लिए कि किसी स्थान पर यदि एक मात्रा और दूसरा स्वर है तो उसके लिए एक विशेष चिन्ह बनाया गया है। तो ये चिन्ह दोनों तरफ से ऊपर और नीचे बनाए जाते हैं। एक है बायां द्विध्वनिक मात्रा, और दूसरा दायां द्विध्वनिक मात्रा। तो पहले देखते हैं बायां द्विध्वनिक मात्रा को। तो बायां द्विध्वनिक मात्रा आएगा, उसके लिए ये जो आव का चिन्ह है, तो बाएं द्विध्वनिक मात्रा के लिए भी हम किसी व्यंजन के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा बायां द्विध्वनिक का चिन्ह। तो पहले स्थान पर ए को और उसके बाद में ही कोई दूसरे आने वाले स्वर को सूचित करता है, क्योंकि प्रथम स्थान में ए का स्वर होता है। प्रथम में ए, द्वितीय में अ और तृतीय स्थान में ई। तो उसके लिए मान लीजिए गया लिखना है, तो क्या करेंगे, केवल ये व्यंजन ग बनाएंगे। ये हो गया ग। अब ये प्रथम स्थान में ये स्वर को लगाएंगे तो ये हो जाएगा ग। अब ग के बाद में या का स्वर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ये ग। अब प्रथम स्थान में बायां द्विध्वनिक मात्रा है, यानी कि यहाँ पे दो स्वर है, तो प्रथम में ए है तो ये हो जाएगा ग, और उसके बाद में क्या है उसको हमें समझ के लिखना है। तो प्रथम स्थान का चिन्ह जरूरी है, तो ये हो जाएगा ग और या। तो ये बायां चिन्ह बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसको समझ के लिखना है कि यहाँ पे गया है कि गयो है कि गयऊ है, इस प्रकार से। जैसे कि मैया लिखना है तो मैया के लिए व्यंजन म बनाएंगे और उसके बाद में ये मात्रा को प्रथम स्थान में ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मैं। क्योंकि ये द्विध्वनिक मात्रा पहले स्थान में ए को ही सूचित करेगा, तो ये हो जाएगा जो व्यंजन रहेगा उसके साथ में ये मैं और ये आ। तो इस प्रकार से ये व्यंजन में ऐसे जुड़ेगा। तो जब भी किसी व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में बायां द्विध्वनिक मात्रा लगेगा तो वो केवल पहले ए को सूचित करेगा, उसके बाद में फिर आने वाले अगले व्यंजन को सूचित करेगा। और अगर ये स्वर को दूसरे स्थान में बनाएंगे तो ये तो था प्रथम स्थान में ए को सूचित कर रहा था। अब अगर ये मात्रा दूसरे स्थान में आएगा, जैसे कि ये व्यंजन ट और ये दूसरे स्थान में ये द्विध्वनिक मात्रा, बाएं तरफ से ही बनाएंगे इसको। तो जब ये दूसरे स्थान में आएगा तो दूसरे स्थान में ए और अ का स्वर होता है, तो प्रथम में ए को, दूसरे स्थान में ए और अ को, और तीसरे स्थान में ई और ई को सूचित करता है। जैसे कि ये व्यंजन के दूसरे स्थान में है तो ये या तो ए होगा या तो अ होगा, उसके बाद में यहाँ दूसरा स्वर को सूचित करेगा। जैसे कि दूसरे स्थान में ए और अ का स्वर होता है, तो मान लीजिए ये है टे और ये आ, तो ये हो जाएगा टे आ। जैसे कि तेऊ लिखना है तो ये पहले त बनाएंगे। अब दूसरे स्थान में ए का स्वर है तो ये हो जाएगा ते, उसके बाद में फिर दूसरे स्थान का स्वर को यहाँ पे समझेंगे, तो ये हो जाएगा ते और ये ऊ। तो इस प्रकार से मिला के इसको समझ के बनाना है। मान लीजिए कौवा लिखना है दूसरे स्थान में, क्योंकि ए के अलावा अ का भी स्वर है, तो कौवा के लिए व्यंजन क बनाएंगे।
दूसरे स्थान में ये चिन्ह बना देंगे तो ये हो जाएगा क। उसके बाद में अगला व्यंजन दूसरा कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि यहाँ अगला कोई और व्यंजन है, तो फिर उसको हमको समझ के लिखना है। तो ये हो जाएगा क और ये आ। जैसे कि पवा लिखना है तो ये व्यंजन प, दूसरे स्थान में अ का स्वर होता है तो ये हो जाएगा प और ये आ। तो ये व्यंजन के साथ में जुड़ेगा तो ये द्विध्वनिक मात्रा कहलाएगा। और अगर कभी अकेला आएगा तो ये केवल आओ का शब्द चिन्ह कहलाएगा। जैसे आओ खेलें तो ये आओ और ये खेलें, इस प्रकार से। और अगर व्यंजन के साथ में आएगा तो जिस स्थान में रहेगा फिर उसमें वो स्वर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा प और ये आ। और ल के साथ में ये जैसे ल है ऊपर जाने वाला तो इसको बाएं तरफ से ही बनाएंगे। ये हो जाएगा दूसरे स्थान में है तो ल और ये आ। ठीक उसी प्रकार अगर ये व्यंजन के तीसरे स्थान में आएगा तो तीसरे स्थान पर छोटी ई और बड़ी ओ को और उसके बाद में फिर दूसरी स्वर को सूचित करेगा। जैसे कि पिया लिखना है तो पिया के लिए व्यंजन प बनाएंगे, फिर तीसरे स्थान में बाएं तरफ से ये मात्रा को बनाएंगे। तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान में है तो छोटी ई और बड़ी ई का स्वर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी। उसके बाद में अगला व्यंजन को हमको समझना है कि पियो है या पिया है तो ये हो जाएगा पी या। जैसे किया लिखना है तो ये क, अब तीसरे स्थान में बाएं तरफ से ये मात्रा तो ये हो जाएगा की, तीसरे स्थान में है उसके बाद में या। इसमें आ का स्वर जुड़ गया तो इसके लिए अलग से या बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे या है। जैसे सिया लिखना है तो स के बाद में स्वर है तो इसको दाएं तरफ से बना देंगे। ये हो जाएगा सी और ये या। तो यहाँ पे वक्र रेखा है, चाहे दायां बायां स या फिर दायां बायां त। और अगर बिंदी वाले शब्द हों तो वहाँ पे बाएं द्विध्वनिक मात्रा को ही बनाएंगे, चाहे वो दाएं तरफ से हो स या फिर बाएं तरफ से त वर्ग हो। तो इसके लिए बाएं वाले इस चिन्ह को बनाएंगे। तो ये हो जाएगा सिया या सिया। तो इस प्रकार से अगर बिंदी वाले कोई शब्द आएंगे तो वहाँ पे ये बाएं द्विध्वनिक मात्रा को बनाएंगे बाएं तरफ से। और अगर डैश वाले शब्द आएंगे तो वहाँ पे दाएं द्विध्वनिक मात्रा को बनाएंगे। जैसे कि दायां वाला द्विध्वनिक चिन्ह में पहले स्थान में आ को और इसके बाद में आने वाले कोई दूसरे स्वर को सूचित करेगा। ये इस प्रकार से दाएं तरफ से बनेगा ये चिन्ह। तो ये दायां वाला चिन्ह पहले स्थान में आ को और इसके बाद में कोई दूसरे स्वर को सूचित करेगा। अब देखिए आ के बाद में ई का स्वर आएगा, जैसे कि आई। जैसे कि ताई लिखना है या फिर पाई लिखना है या फिर माई लिखना है। तो इस प्रकार से आई के लिए पहले से ही यहाँ पे दो मात्रा जुड़ जाता है, आई अम उ। तो यहाँ पे आई में आ भी है और इसमें ई भी जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए एक विशेष चिन्ह पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। तो इसलिए आई के स्थान पर केवल डैश ही रहेगा, जैसे कि ताई, पाई, माई या फिर नाई, इस प्रकार से। तो अगर आई वाला कोई शब्द आएगा तो वहाँ पे हम केवल जो इसका स्वर है आई का वो ही बनाएंगे प्रथम स्थान में। इसके लिए कोई दूसरा चिन्ह नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर इसके जगह ता उ आ गया, ताऊ, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यंजन त बनाएंगे और ये बाएं चिन्ह को लिखेंगे। तो ये बाएं तरफ से रहेगा, डैश वाला जितना शब्द है ये बाएं तरफ से बनेगा और बिंदी वाला जितना शब्द है वो बाएं तरफ से बनेगा। तो ये हो जाएगा ता और ये इसमें ऊ का स्वर जुड़ गया तो ये हो गया ताऊ। जैसे कि नाऊ लिखना है तो न बनाएंगे, फिर दाएं तरफ से ये चिन्ह को बनाएंगे तो ये हो जाएगा ना और इसमें ऊ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझ के लिखना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द मैच हो रहा है, क्या बोला गया है। तो ये प्रथम स्थान में केवल एक स्वर को लगाएंगे और आगे फिर हमको समझना है कि यहाँ पे दूसरा व्यंजन कौन सा आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरे स्थान पर ओ को और उसके बाद में आने वाले कोई दूसरे स्वर को सूचित करेगा, क्योंकि प्रथम स्थान में आ और आई होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे स्थान में
ओ को और उसके बाद में फिर दूसरे स्वर को सूचित करेगा, क्योंकि दूसरे स्थान में ओ का स्वर होता है। जैसे कि कोआ लिखना है तो कोआ के लिए व्यंजन क बनाएंगे, फिर ये दाएं चिन्ह को दूसरे स्थान में लिखेंगे तो ये हो जाएगा को, उसके बाद में आ जुड़ गया इसमें तो ये हो गया कोआ। जैसे खोआ लिखना है तो ख बनाएंगे, दूसरे स्थान में ये दाएं चिन्ह को बनाएंगे तो ये हो जाएगा खो और ये आ। जैसे रोआ लिखना है तो र बनाए, दाएं तरफ से ये चिन्ह बनाए दूसरे स्थान में तो ये हो गया रो, और इसके बाद में दूसरा स्वर को समझना है तो ये हो जाएगा रो और ये आ। जैसे सोआ लिखना है तो स के बाद में स्वर है इसलिए दायां सा बनाएंगे, उसके बाद में दायां चिन्ह बना देंगे तो ये हो जाएगा सो और ये आ। अब देखिए इसका ये भी नियम है कि यदि अगर ये रोआ सोआ के अलावा रोई और सोई भी पढ़ना चाहें, दूसरे स्थान में ओ का स्वर है तो अगर इसको लाइन काट के लिखेंगे तो इसको रो ई भी पढ़ सकते हैं, या फिर लाइन काट के लिखने में सो ई भी पढ़ सकते हैं। तो लाइन काटने से भी फर्क पड़ता है, या फिर दूसरे स्थान में ओ का स्वर पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा रो, और ई के लिए ये सीखेंगे अभी आगे तो ये हो जाएगा रो ई। इसमें केवल ई का स्वर जुड़ेगा, ई और आई का। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें केवल ई, ज़्यादातर ई ही, उसके बाद में फिर आई का स्वर जुड़ता है तो ये हो जाएगा रोई। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं रोई लाइन काट के, क्योंकि ई का स्वर जुड़ जाएगा उससे, क्योंकि व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में तो ओ का ही स्वर पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे दूसरा स्वर है ही तो इसको लाइन काट के भी बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरे स्थान का स्वर। अब तीसरे स्थान पर छोटी ऊ और बड़ी ऊ को और उसके बाद में आने वाले कोई दूसरे स्वर को सूचित करेगा। जैसे कि पुआ लिखना है तो पुआ के लिए प बनाएंगे और ये दाएं तरफ से चिन्ह को तीसरे स्थान में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पू, उसके बाद में फिर अगला आने वाला व्यंजन आ तो ये हो जाएगा पुआ। जैसे कि बुआ लिखना है तो ये ब कर देंगे और तीसरे स्थान में ये चिन्ह कर देंगे दायां वाला तो ये हो जाएगा बू और ये आ। जैसे सुई लिखना है तो व्यंजन स, तीसरे स्थान में बायां चिन्ह ये हो जाएगा सु और ये ई। या फिर रुई लिखना है तो ये व्यंजन र और ये बाएं तरफ से चिन्ह तो ये हो जाएगा रु और ये ई। तो याद रखिएगा ये जो बायां चिन्ह है ये बिंदी को सूचित करेगा और ये जो दायां चिन्ह है ये डैश को सूचित करेगा। तो बिंदी वाले कोई भी शब्द आएंगे जैसे गया मया तो हम इसको बाएं तरफ से बनाएंगे, और अगर डैश वाले कोई स्वर आएंगे ओ आई ऊ तो इस प्रकार से इसके लिए दाएं वाले चिन्ह को बनाएंगे। अब देखिए त्रिध्वनिक मात्राएं। तो त्रिध्वनिक मात्राएं क्या होती है, तो कभी कभी किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर भी आ जाते हैं जैसे लाइए खाइए, तो इनको त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। तो इनका जो लिखने का नियम है वो भी द्विध्वनिक मात्राओं की तरह ही है। फर्क केवल इतना है कि त्रिध्वनिक मात्रा के लिए द्विध्वनिक संकेत में एक डैश और लगा दिया जाता है। जैसे आइए पढ़े हैं हम, ये हो गया आइए, आइए का शब्द चिन्ह आ आया आता आना आओ और ये आइए तो ये होता है त्रिध्वनिक मात्रा। जैसे किसी शब्द में जोड़ना है जैसे कि लाइए लिखना है तो लाइए के लिए क्या करेंगे, व्यंजन ल बनाएंगे। अब यहाँ पे आई का स्वर है यानी कि डैश वाला शब्द है तो इसके लिए दायां द्विध्वनिक मात्रा लगेगा, ये हो गया आई और यहाँ पे ए। अगर केवल लाई आएगा तो वहाँ पे ल बना के आई का स्वर ही बनाएंगे, और अगर लाइए आएगा तो उसके लिए यहाँ पे द्विध्वनिक मात्रा को बना के एक डैश और निकालेंगे। जैसे बो आई लिखना है तो ब बनाएंगे, दूसरे स्थान में ये हो गया बो आ और यहाँ पे एक डैश और ये हो जाएगा बो आई। और अगर केवल अकेले आएगा तो ये हो जाएगा आइए का शब्द चिन्ह है। जैसे खाइए लिखना है तो खाइए के लिए ख बनाएंगे, फिर ये दायां चिन्ह बनाएंगे, ये हो गया खाई और ये तो ये हो जाएगा खाइए। तो यहाँ पे द्विध्वनिक मात्राएं और त्रिध्वनिक मात्राएं कंप्लीट होती है।
तो आज के लिए इतना ही। तो अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बाएं वाली मात्रा को और दाएं वाले चिन्ह को अच्छे से बना के प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।